गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो? मस्त हो? जितना हम लोग को सीखना था डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए उतना हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि आपने डिफरेंशिएशन में परंपरागत हासिल कर लिया, नहीं। हम लोग डिफरेंशिएशन पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे मैथ क्लास में, ठीक है। आज मैथ का चैप्टर हो गया है क्लोज ग्राफ का। कल से जो शुरू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है कि इसमें पीछे आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद से। और रही बात आज की, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रीगेशन। ये होता क्या है सर? इंट्रीगेशन होता क्या है? मैंने फॉर्मूला नीचे लिखा रखा है, देखो। याद है मैंने तुमको डिफरेंशिएशन का तरीका बताया था कि क्या होता है। डिफरेंशिएशन में अगर कोई लंबा सा रस्सी है, एकदम लंबा सा, ये मतलब यहाँ से यहाँ मत समझना, समझ लो 400-500 किलोमीटर लंबा रस्सी है और हमको एकदम छोटा सा पार्ट निकालना है, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब किसी भी फंक्शन का एकदम छोटका पार्ट, तो वो क्या है? डिफरेंशिएशन। और किसी भी छोटका पार्ट को अगर बड़ा करना है तो लगाते हैं इंटीग्रेशन। देखो सांप टाइप एकदम ऐसे है ना, ऐसे ऐसे एकदम तो मतलब किसी भी बड़ा पार्ट को छोटा करना, नम नम नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। किसी बहुत बड़ा पार्ट, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा पार्ट को छोटा करना हो, डिफ्रेंशिएट कर दो। किसी भी छोटा पार्ट को इसके रियल पोजीशन में लाना, जितना बड़ा वो था, तो इंटीग्रेट कर दो। मतलब अवलोकन समलोकन यही होता है, ठीक है। अब तो ऐसे में तो बोलिएगा कि सर तो ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ। एकदम सही, एकदम सही पकड़े हो, ये दोनों एक दूसरे का एकदम अपोजिट है। कैसे सर? देखो, x का अगर डिफ्रेंशिएशन करने बोलूँ, y इक्वल टू एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन तुम लोग करने बोलूँ तो क्या होगा? फटाक से नीचे लिखो, कमेंट में लिखो, जल्दी 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 जल्दी। इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? 1। एकदम सही होगा ना, जैसे कि डी एक्स बाई डी एक्स बराबर 1। ऐसे मत काट मत देना कि ऐसे ही कट गया, नहीं। याद है मैंने एक फार्मूला लिखाया था कि डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स रहे तो इसका होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये होता है ना। तो ये डी एक्स बाई डी एक्स किए तो काटना नहीं है। यहाँ पे कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा है, 1 लिखना है इंटू एक्स। एन की जगह 1 आया, यहाँ पे जो छुपा रहता है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो एन था यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एन गिरा तो यहाँ पे 1 गिरा है। फिर एक्स पे पावर एन है तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, माइनस 1 है तो माइनस 1। 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। आप किसी भी चीज़ को अगर पावर 0 देते हैं तो क्या हो जाता है? 1। तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1। ये काट के 1 मत लिख देना, ठीक है। ये फार्मूला से 1 होता है। हाँ चलो इतना समझ गए। चलो फिर से y बराबर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट किया तो इसका आया 1। कैसे आया? क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पर ले चलते हैं हम सामने तुमको, ठीक है। सामने x को डिफ्रेंशिएट किए 1 आया, मतलब कोई बड़का को चीज़ था उसको तोड़े तो छोटा पार्ट जो सबसे छोटा आया 1 आया। तो क्या 1 को इंटीग्रेट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में, यही जो छोटा पार्ट है इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आना चाहिए आंसर? जवाब दो। जब बड़ा सा कोई फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये छोटा सा आया, अब फिर छोटा सा फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर बड़ा वाला फंक्शन आएगा, है ना। तो x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आया, तो 1 को इंटीग्रेट करने तो क्या आना चाहिए? x आना चाहिए, राइट। ठीक है, देखो तो 1 को डिफ्रेंशिएट करने पे फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस सी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स तो ठीक है सर, एक समझ में आ गया, सी काहे लिखें? सी कांस्टेंट नियतांक काहे लिखें? देखो ये भी तो हो सकता है कि तुम एक्स प्लस 2 को यहाँ पे लिखते हैं, x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करो तो चलो करो, जल्दी करो 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 करो, तो ये सब तुम एक्सपर्ट होगा भाई, करो। हाँ, तो x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आ रहा है। और x को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे तो आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो बतवा क्या है सर, समझाना क्या चाहते हैं? तो देखो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो भी x आएगा, इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो भी x आएगा, तो ये वाला प्लस 2 अब गया कहाँ? तो उसको देने के लिए हम लोग प्लस सी लगा देते हैं, मतलब
एक्स तो होगा होगा, हो सकता है कोई कांस्टेंट भी हो, इसके लिए लिखते हैं ना, ये लिखना ज़रूरी होता है इंटीग्रेशन जब भी कीजिए। मतलब ये कहना ये चाहता है कि भैया देखिए, इतना तो हम जानते हैं कि कोई वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स आएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ कोई हो जिसको आप डिफ्रेंशिएट करने पे वो ज़ीरो हो गया हो, तो इसीलिए उसका वाइस वर्सा होता है, तो ये आना चाहिए, तो उसके लिए ये कर देते हैं। और आगे जब हम लोग एडवांस पढ़ेंगे ना, जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाइएगा, तो ये कांस्टेंट, ये जो सी है ना, ये निकालना भी सीख लीजिएगा, ये भी सिखाता है, ठीक है। तो अब वो 11th-12th में ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस, तो ये सिर्फ लिखना ज़रूरी है अभी 11th-12th में, है ना, इसको निकालना ज़रूरी नहीं है शायद, मैं तो नहीं पढ़ा है कहीं अभी, लेकिन जहाँ देखूंगा अगर कोई होगा, थोड़ा बहुत होगा कहीं सी निकालने का, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि जिस अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको देखो, एक बात बच्चों, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तुम लोग को फार्मूला पढ़ाएं जल्दी से, अगर नहीं आता फार्मूला देखो जल्दी से। हाँ हाँ भाई देखो, खोलो देखो, क्या आएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा सर, 1/x। ओहो, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, लॉग एक्स। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, लॉग एक्स प्लस सी, कांस्टेंट तो रहेगा ना, कुछ भी हो सकता है कि log x प्लस 2 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं 3 नहीं 4, कुछ भी तो हो सकता है, इसलिए प्लस सी लगा दिया लास्ट। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। अच्छा, कोई बच्चा अभी पूछेगा, मेरे सवाल करेगा, सर यहाँ पे आप log लिखे हैं, यहाँ पे ln लिखा हुआ है, बच्चों इस सब में डिफरेंस होता है। देखो log लिखने का मतलब है कि बेस में कुछ हो तो है, 10 12 कोई नंबर है, और कहीं ln लिखा दिख जाए ना, ln, तो समझ लेना कि log के बेस में ई है। हाँ, एक बच्चा बोला था कि सर हमको log पढ़ा दीजिएगा, log अलग से पढ़ा दीजिएगा, ठीक है बच्चों, मैं log एक दिन ऐसा करूँगा कि मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि 2 क्लास ले लूँगा, एक क्लास में तो log नहीं समझा पाएंगे, 2 क्लास लगेगा log में, तो ऐसे इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा और एक क्लास फिर 2 घंटे के बाद log का पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोग को, लॉग पढ़ना जरूरी होता है, वो सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। खैर अभी इतना ध्यान दीजिए कि 1/x का log x होगा, ln x log x क्या होता है मैं उसमें समझा दूंगा जब लॉग पढ़ाऊंगा, तो समझ लीजिए दोनों चचेरा भाई है, ये समझ लीजिए कि दोनों सिबलिंग है, एक बड़का भाई एक छोटका भाई है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एकदम क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइए, या नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उस पर जाके बोलिए कि सर हमको हल्का सा, या हमको वो समझ में नहीं आया, वो पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं तो पर हमेशा तैयार रहता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, है कि नहीं। तो अब मेरा तो ये है कहना है कि ज़्यादा पढ़ना हानिकारक होता है। ज़्यादा पढ़ो नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे मूड ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन जितना सीखा फिज़िक्स में, उतना फिज़िक्स के लिए काफ़ी है, अगर बीच बीच में कहीं हो गया होगा तो मैं फिज़िक्स का वो सब फॉर्मूला लिखा दूँगा, ठीक है। हाँ, और एक बात कि चलिए होमवर्क दे देते हैं। इंटीग्रेशन से होमवर्क रहेगा आज, डिफ्रेंशिएशन भी दूंगा, दोनों मिला कर दे देना। अच्छा छोड़िए, इंटीग्रेशन देता हूँ, होमवर्क रहेगा इंटीग्रेशन का, तो y बराबर कीजिए x³ फार्मूला देखना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है y³, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dx लगा के। इस एक एग्जांपल दे देते हैं, x³ है ना, तो x³ लिखना है ऐसे, और इसको यहाँ पे dx लिखना है और फिर इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो कौन फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा कैसे, x3 + 1, देखो n+1/3 + 1 बराबर x4/4, ये आंसर आया, ठीक है। चलिए फिर से y बराबर x-3, फिर दूसरा क्वेश्चन है y बराबर log x, नहीं log x का बहुत लंबा हो जाता है, x²। फिर तीसरा हो जाएगा y बराबर x4/2। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, y बराबर
एक्स क्यूब प्लस 2x। तीसरा के बाद चौथा के बाद पाँचवा क्वेश्चन देता हूँ मैं, y बराबर एक्स पावर 4/5। और छठा क्वेश्चन देता हूँ मैं, y बराबर एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क। और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन वोश्चन डिफ्रेंशिएशन में तुमको याद है कि नहीं पूछें? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो डाउट क्लास होता ही है, डाउट क्लास में डाउट पूछिए। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन भेजिए। ये आपका होमवर्क। और एक इसका होमवर्क इंटीग्रेशन का। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर पूरा का पूरा फार्मूला दिखाइए ना सर। ये देखिए पूरा फार्मूला एक उतार लीजिएगा, पूरा फार्मूला है ये, उतार लेना है। मोबाइल हो तो इंटीग्रेशन लिखना, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है लिख लेना है ना। तो बहुत बढ़िया, हम लोग जल्द ही यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स में शुरू करने वाले हैं, तो ये सब जल्दी जल्दी कीजिए।